दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की जो वीडियो है देखकर बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है। जिस बच्चे का जन्म होने पर पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई गई थी, आज वही माँ बाप अपने बेटे को मौत का नींद सुला देते हैं और गांव वाले भी बोलते हैं कि जो भी किया अच्छा किया। आखिर बेटे को मारने के पीछे का कारण क्या था और गाँव वाले क्यों बोल रहे थे जो भी किया अच्छा किया? तो चलिए जानते हैं इस घटना को बारीकी से। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। एक कहानी है छत्तीसगढ़ कानके जिला के, और जो गांव होता है कोंडाहुर गांव होता है। सुबह सुबह सभी लोग झंडा लेकर जा रहे थे, क्योंकि 15 अगस्त का दिन था। सभी लोग देश के आज़ाद होने की खुशी में कोई स्कूल जा रहा था तो कोई ब्लॉक वगैरह। तभी कुछ लोग देखते हैं कि जो रोड होता है उसके किनारे जो खेत होता है वहाँ पर उंगलियां कटा हुआ मिला, जो कि आप सभी जानते ही होंगे कि गांव में जब आदमी का लाश वगैरह मिलता है तो पूरा गांव में अफरा तफरी मच जाता है। वैसा ही यहाँ के लोगों के साथ होने लगा। पूरा गांव में हल्ला हो जाता है। फिर उसके माँ बाप को पता चलता है कि वहाँ पर कोई आदमी को मार कर फेंका गया है। उसके माता पिता आते हैं। फिर शव को जमीन से निकाला जाता है। शव को पहचान लेते हैं। उसके माता पिता रोने लगते हैं, बेहोश भी होने लगते हैं। किसी का जवान बेटा अगर इस तरीके से होता है तो दुख तो होगा ही ना। गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कोंडाहुर थाने का पुलिस आते हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर पूछते हैं आप दोनों कौन हो? वो बताते हैं हम दोनों इस लड़के का माता पिता हैं। लड़के का नाम अभिशील होता है और माता पिता का नाम रंजिता देवी और पलासी होता है। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करते हैं तो बताते हैं हमने 2 हफ्ते पहले ही नागपुर में काम में लगवाया था, अभी तो 2 दिन पहले ही घर आया है। 14 अगस्त की रात अभिशील के पास फ़ोन आता है। वो घर से बाहर चला जाता है। हमने कई बार फ़ोन किया था पर कॉल नहीं उठाया। हम लोग को सुबह पता चला कि यहाँ पर एक लड़के का शव पड़ा है, तो हमने पहचान करने के लिए आए। पुलिस को लगता है अभिशील के साथ किसी का दुश्मनी होगा या फिर नागपुर से कुछ लोग आए होंगे मारने के लिए। उसके माता पिता चिल्लाकर रोने लगते हैं, बेहोश भी होने लगते हैं। पुलिस गाँव वाले से हर एक व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, ये हत्या कैसे हुई, अभिशील का किसी के साथ दुश्मनी था क्या? पर गांव वाले से कुछ भी सुराग नहीं मिलता। पुलिस सोचती है नागपुर में किसी व्यक्ति से दुश्मनी वगैरह होगा, पर वहां से भी किसी आदमी के साथ दुश्मनी नहीं थी। फिर पुलिस कॉल डिटेल्स चेक करते हैं। पुलिस देखती है 14 अगस्त की रात में एक भी कॉल नहीं आई थी और उसके माता पिता बोल रहे थे कि 14 अगस्त की रात में हमने कई बार कॉल किए थे। तभी पुलिस के मन में खोट चलने लगती है, आखिरकार अभिशील के माता पिता झूठ क्यों बोले कि हमने अभिशील को कॉल किया था। अभिशील फोन से बात करते हुए घर से बाहर गया था। गांव के हर व्यक्ति से पुलिस पूछताछ करती है कि कोई व्यक्ति बाहर से गांव में आया था क्या, पर गांव वाले बोलते हैं नहीं, बाहर से तो कोई भी अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं आया है। फिर पुलिस को और भी ज्यादा शक होने लगती है। पुलिस उसके माता पिता से फिर से पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि हमारा बेटा शराब का नशा करता था, गांजा वगैरह पीता था। तो हो सकता है कि पुलिस भी थोड़ा थोड़ा विश्वास कर लेती है, शराब के नशे में लड़ाई वगैरह हुआ होगा, उसी दौरान उसका मौत हो गया होगा। पुलिस बहुत ही सख्ती से जांच पड़ताल करती है तो कुछ पता नहीं चल पाता है। अंत में फ़ोन का कॉल डिटेल्स चेक करते हैं तो देखते हैं कि उस रात को अभिशील के पास मोबाइल में कोई भी कॉल नहीं आई थी और उस रात उसके माता पिता उसके मोबाइल में कॉल भी नहीं किए थे। पुलिस चेक करती है उस रात का फ़ोन का लोकेशन भी उसके घर से ही आ रहा था। पुलिस उसके माता पिता से सख्ती से पूछताछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि बिना सबूत मिले किसी को दबाव भी नहीं दे सकते हैं। पुलिस उसके घर में जाते हैं, घर को तलाशी लेते हैं तो घर के अंदर खून का निशान पाया जाता है। तब पुलिस लास्ट में पूरा दबाव से उसके माता पिता से पूछते हैं कि तुमने अपने बेटे को हत्या क्यों की। उसके माता पिता अंदर से टूट जाते हैं। वो सब सच सच बता देते हैं, हमारा बेटा शराब सलूशन गांजा वगैरह का नशा करता था। हम लोग उसको कितना समझाते थे पर वो हम लोग को एक बात भी नहीं मानता था। तब अंतिम में मजबूरन में हत्या करना पड़ा। वो तो अब हम लोग पर हाथ भी उठाने लगा था, कभी टाइम से घर भी नहीं आता था, दोस्तों के साथ रात भर नशा वगैरह करता था। डांटने पर हम ही लोग पर हाथ उठाता, गाली गलौज करता। मजबूरन में एक कदम उठाना पड़ा, जिसको हम लोग बचपन से लेकर आज तक पोस पाल कर बड़ा किए। वो बच्चा हम लोग पर भरा हुआ समाज में हम लोग पर हाथ उठाता है तो किसी को दुख तो होगा ही। हम लोग से बर्दाश्त सहा नहीं गया और गांव से साइकिल सामान वगैरह चुरा कर बेच देता। भरा समाज में हमारा बेइज्जती हो रहा था
गांव के लोग के सामने अपने पिता को थप्पड़ भी मार देता था। इसी वजह से माता पिता का खून खोलता है। वो दोनों मारने का प्लान बनाने लगते हैं। अब एसिल सो जाता है, तभी दोनों माता पिता हंसुआ लेकर जाते हैं और ताबड़तोड़ प्रहार करने लगते हैं। पूरा घर खून से लाल हो जाता है। हम लोग पूरा घर को उसी रात साफ सफाई करते हैं। अब एसिल का जो दोनों हाथ होता है वो हमने काट दिया था, क्योंकि इन्हीं हाथों से हम लोग पर हाथ उठाया था। फिर 100 को बोरा में डालकर जो खेत होता है उसी खेत में गाड़ देते हैं। फिर हम दोनों चैन का नींद ले पाते हैं। तो फिर सुबह होती है तो ये सब सुनने को मिलता है। हम लोग को पूरा विश्वास था कि नहीं पकड़े जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। गाँव के लोग भी बोल रहे थे कि जो माता पिता बचपन से लेकर आज तक पोस पाल कर बड़ा किए, वही बेटा अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है तो माँ बाप को तो गुस्सा आएगा ही। पुलिस भी उसके माता पिता को जेल नहीं भेजते हैं, क्योंकि माता पिता किसी शख्स को जन्म दे सकते हैं तो उसको मारने का भी अधिकार रखते हैं। खैर ये सब तो कानून तय करेगी किसको जेल भेजना है या नहीं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि जो उसके माता पिता किए वो अच्छा किए या फिर नहीं। दोस्तों प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि इस खौफनाक घटना में किसकी गलती है। मैं आप लोग को थोड़ा एडवाइस देना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार नशा वगैरह मत करो, क्योंकि इससे हमारे घर वालों को दिक्कत होती है। आखिर हमारे माता पिता अपने बेटे के लिए अच्छा ही चाहते हैं। नशा करने से खुद को शरीर का नुकसान भी होता है। दोस्तों आज की खौफनाक घटना यहीं पर समाप्त होती है। आप सब वीडियो को देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप बदले में चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि देश दुनिया की घटनाओं से रूबरू होते रहें। अब ज़रूर कमेंट करना कि इस माँ बाप और बेटे के कहानी में गलती किसकी थी। धन्यवाद।